अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पॉइंट टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, मेरा आज का मौजू है डेवलपमेंट इन अ कंट्री। सबसे पहले हम डेवलपमेंट पर बात करेंगे कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ, चाहे वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से हो, चाहे वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हो, या चाहे वो इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ हो, यानी कि कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ हो, उसे हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट का फोकस किस चीज़ पर होता है। तो दोस्तों, डेवलपमेंट का फोकस ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर होता है, और ह्यूमन बींग्स की लाइफ में ये सोशल एरिया, इकोनॉमिकल एरिया और इंस्टीट्यूशनल एरिया को कवर करती है। तो आइए जानते हैं कि सर विलियम पैटी, जो कि एक बहुत नामवर स्कॉलर थे, उनका डेवलपमेंट, इनकम और ग्रोथ के बारे में क्या कहना है। तो सर विलियम पैटी के मुताबिक आपकी डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ ऑफ इनकम भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, और उस डेप्थ में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकम पर कैपिटा, यानी कि एवरेज इनकम से। तो इनकम पर कैपिटा या एवरेज इनकम कोई भी एक पर्सन एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अर्न करता है, उसे हम इनकम पर कैपिटा या एवरेज इनकम कहते हैं। इसके बाद हमें किसी भी स्टेट या रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए उसके जीडीपी और जीएनपी को स्टडी करना होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी और जीएनपी के ऊपर रिलाई करती है। आइए जानते हैं कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, जीडीपी उन गुड्स की वर्थ जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपके रीजन के अंदर प्रोड्यूस्ड होती हैं, उन्हें हम जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो गुड्स होती हैं या वो सर्विसेज होती हैं जो आपके कंट्री के अंदर एक साल के अंदर प्रोड्यूस्ड हों, और वो आपके नेशनल से प्रोड्यूस्ड हों। इस डेवलपमेंट के एनालिसिस में आपको एक्सटर्नैलिटी और नॉन मार्केटेबिलिटी पर भी फोकस करना पड़ता है, ताकि आपको पता चले कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है। तो एक्सटर्नैलिटी वो कॉस्ट और बेनिफिट है जिसे थर्ड पार्टी गेन कर रही हो। फॉर सपोज दो पार्टीज आपस में ट्रेड या डील कर रही हों, लेकिन उनमें से जो कुछ भी वेस्ट हो रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रही हो, उसे एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। और नॉन मार्केटेबिलिटी वो कॉस्ट और बेनिफिट जो आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप जो चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे आप किसी की हेल्प करें या चाहे आप अपने लिए यूज़ करें, लेकिन वो आपके बिजनेस में बेनिफिट ना दे रही हो, वो आपकी नॉन मार्केटेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी भीख मांगने वाले को हेल्प के तौर पे देते हैं पैसे, तो वो आपकी नॉन मार्केटेबिलिटी में आ जाता है। या आप सदका खैरात करते हैं। तो दोस्तों, अब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और सोसाइटी पर बात करते हैं। दोस्तों, आपकी स्टेट में जितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगी, आपकी स्टेट को उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इसके अलावा गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं। तो जितने ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आपकी स्टेट में होंगे, उतने ज़्यादा आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, आपके जो लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी नई बीमारी पैदा हो जाए, कोई भी नई बीमारी वर्ल्ड वाइड फैल जाए, तो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। इसी तरह आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो आपकी यंग जनरेशन की ना सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, बल्कि उनकी माइंड ग्रूमिंग भी करती है। इसी तरह आपकी एमएनसीज हो गई और नेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गई, उसकी वजह से आपकी स्टेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर किसी को भी कोई भी स्टेट का डेवलपमेंटल एनालिसिस करना हो, तो वो इन फैक्टर्स के ऊपर फोकस करे और इन फैक्टर्स को स्टडी करे, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टेट डेवलपमेंट के एतबार से किस मकाम पर आती है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखने के बाद मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें, और अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।